नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। आज शाम के 7 बजे हैं और अभी 25 अगस्त 2025 का समय है। तो शाम के मौसमी विश्लेषण में देखेंगे क्या स्थितियाँ बनी हुई है राजस्थान के क्षेत्रों पर, आसपास में क्या मौसमी प्रणालियाँ हैं। तो यहाँ पर देखें तो राजस्थान के कोटा के क्षेत्र पर एक सर्कुलेशन उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी एक और प्रणाली, स्थानीय प्रणाली यहाँ कोटा संभाग पर उभरती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि 5 दिन पहले भी हमने आपको बताया था एक प्रणाली कोटा के आसपास उभरी थी और फिर बंगाल की खाड़ी से आया सिस्टम उदयपुर संभाग के दक्षिण से होते हुए कोटा संभाग की ओर बढ़ा और दोनों वहां पर मर्ज होते हुए फिर से आगे बढ़े, जिससे कोटा के आसपास भारी, अति भारी, अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियाँ या कहे अतिवृष्टि की गतिविधियाँ देखने को मिली। एक बार फिर कोटा के आसपास एक सर्कुलेशन उभरा है। आगामी दिनों में इसका क्या स्तर रहता है या फिर ये जल्द ही निष्क्रिय होता है, इस पर नज़र रखेंगे। फिलहाल जो जायल के आसपास कल सिस्टम बना हुआ था, सुबह जयपुर शिखर के आसपास था, इस समय ये अलवर दक्षिणी हरियाणा के आसपास बना हुआ है। वहीं से मानसून ट्रप बीकानेर के क्षेत्रों से होते हुए सिस्टम के दक्षिण से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है, जहां एक और चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना है। अगले 24 से 48 घंटों के मध्य ये एक निम्न दबाव बनने की संभावना है। तो वहीं 48 घंटों के बाद एक वियतनाम पर टकराया हुआ तूफान बंगाल की खाड़ी में कमज़ोर होते हुए प्रवेश करेगा। ठीक उस समय बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम भागों के आसपास एक निम्न दबाव भी मौजूद रहेगा और दोनों वहां पर फिर से मर्ज होते हुए पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेंगे, जिससे उस सिस्टम के वेलमार्क बनते हुए डिप्रेशन बनने की भी संभावनाएं बन रही हैं। और ये डिप्रेशन बनते हुए आगामी दिनों में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा। तो उसी दौरान यहाँ पर देखें तो जो उच्च दबाव की हवाएं हैं वो आप देख सकते हैं, तिब्बती क्षेत्रों से लेकर चीन पर एक उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र हाई प्रेशर बना हुआ है जेट के दायरे में। तो वहीं एक यहाँ पर देखें तो अफगानिस्तान के दक्षिण पश्चिम से लेकर ईरान इराक के मिले जुले क्षेत्रों की ओर भी है। तो वहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान के मिले जुले भागों पर उत्तर पश्चिम भारत पर एक लो बेल्ट की स्थिति, जेट का दक्षिण झुकाव बना हुआ है और एक WD यहाँ पर पाकिस्तान के उत्तरी भागों पर और भारत के हिमालयी पश्चिमी क्षेत्रों पर पहुंच चुका है, जिसका असर आगामी 24 से 72 घंटों के मध्य हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर पूर्वी उत्तरी राजस्थान के आसपास से लगाकर कई जगहों पर भारी वर्षा के रूप में देखा जाएगा। कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा की संभावना यहाँ पर पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में और जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्रों में देखे जाने से वहाँ पर जल भराव या बाढ़ वाली स्थितियाँ पनप सकती हैं आगामी 72 घंटों के दौरान। मैप पर देखें तो कुछ इस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है। वायुमंडल में ऊंचाई पर जेट का दायरा देख सकते हैं, नीले कलर की लाइनों में यहाँ पर उच्च दबाव हाई प्रेशर बना हुआ है और इसी के सारे ये बादल भी घूम रहे हैं। और जो बंगाल की खाड़ी से बढ़ रही नमी वाली हवाएं हैं और जहाँ पश्चिम जेट बह रही है उत्तर पश्चिम भारत के आसपास दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, तो उच्च दबाव की हवाएं और इस प्रकार लो बेल्ट की ये हवाएं दोनों देख सकते हैं, जो कि सीधे हिमालयी राज्यों पर दबाव बढ़ा रही है नमी वाली हवाओं का पंजाब हरियाणा से लेकर, जिससे इन क्षेत्रों पर आगामी 24 से लेकर 72 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी तो कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा की संभावना यहाँ पर आगामी 24 से लेकर 72 घंटों के मध्य बनी हुई है। साथ ही देखें तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियों का दौर WD प्लस स्थानीय प्रणालियाँ और बंगाल की खाड़ी से मिल रही नमी वाली हवाएं, साथ ही उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास बना हुआ सिस्टम धीरे धीरे यहाँ पर फिर से उत्तर पूर्व के झुकाव की ओर बीकानेर संभाग के मध्य उत्तरी भागों की ओर बढ़ेगा और काफ़ी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर बीकानेर संभाग के उत्तर पूर्वी इलाकों से लेकर जयपुर संभाग के इलाकों में भी कई जगहों पर मूसलाधार और भारी वर्षा के रूप में होने की संभावना। कहीं कहीं यहाँ पर बॉर्डर वाले क्षेत्रों में बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी झुंझुनू अलवर के क्षेत्रों से लगाकर यहाँ पर लाहौर भादरा बेल्ट या कहे हनुमानगढ़ चूरू के इलाके हैं, पंजाब हरियाणा के दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ से होते हुए हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी से अति भारी तो कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा, जल भराव, जल बहाव या पहाड़ों में बादल फटने वाली गतिविधियाँ भी हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में आगामी 72 से 96 घंटों के मध्य या विशेषकर आगामी 72 घंटों के दौरान होने की संभावना रहेगी। भूस्खलन या कहे अचानक से नदी नालों में तेज़ बहाव आना, हिमालयी राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं भी होने की संभावना है। तो वहीं बंगाल की खाड़ी में आने वाले दिनों में बनने वाला निम्न दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन की कैटेगरी में जाने की संभावना रहेगी। फिलहाल इसकी संभावना 50% है और 50% है कि यह निम्न दबाव के रूप में आगे बढ़ेगा और राजस्थान के कोटा संभाग से, भरतपुर संभाग से ये राजस्थान के क्षेत्रों की ओर प्रवेश करेगा और उसके बाद ये राजस्थान के उत्तर मध्य भागों की ओर
बढ़ने की इसकी संभावना है। और सितंबर के पहले सप्ताह के दौरान 1-2 तारीख के आसपास एक और लो बेल्ट झुकाव पश्चिमी जेट धारा का देखा जाएगा, और उस समय भी जेट का झुकाव जो है थोड़ा इस समय जितनी जेट का झुकाव बना हुआ है उससे भी अधिक जेट का झुकाव होने और डब्ल्यूडी की स्थिति कुछ दक्षिण में बनने की संभावना है, जिससे आने वाले सिस्टम बंगाल की खाड़ी में जो एक तूफान का अवशेष पहुंचेगा, वियतनाम से जो तूफान टकराया हुआ है उसकी वजह से ये और डिले होगा जो सिस्टम बन रहा है वो, और फिर ये डिले होते हुए जिस तारीखों के आसपास इसके राजस्थान में बढ़ने की संभावना थी उससे भी अधिक ये 3 दिनों की देरी के बाद जो है लगभग 30-31 तारीख के आसपास से लेकर राजस्थान के क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा। उसके बाद आने वाला एक डब्ल्यूडी पहले सप्ताह के दौरान दक्षिण झुकाव के साथ रहेगा और यही स्थितियां बनेगी जिससे उस सिस्टम के उत्तरी राजस्थान की ओर बढ़ने की संभावनाएं अब अधिक हो गई हैं, क्योंकि सिस्टम का डिले होना और जब तक कोई सिस्टम आगे बढ़ने का जिन तारीखों में अनुमान रहता है उसमें अगर डब्ल्यूडी या जेट की दक्षिणी स्थिति नहीं होती है तो उस दौरान सिस्टम सीधे पश्चिम के क्षेत्रों की ओर बढ़ने की अधिक संभावना रहती है। लेकिन जब यहाँ पर लो बेल्ट की स्थिति बनती है तो उच्च दबाव की हवाएं भी दक्षिण पूर्व दिशा से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर हिमालयी राज्यों की ओर बढ़ती हैं और जेट के दायरे में प्रभाव होने से सिस्टम का झुकाव उत्तर की ओर होने लगता है और ट्रप की स्थिति भी डब्ल्यूडी के कारण उत्तर की ओर झुकाव में जाती है। मुख्यतः ट्रप की स्थिति उस दौरान उत्तर की ओर हिमालयी राज्यों की ओर खिसकने लगती है, क्योंकि लो बेल्ट एक कह सकते हैं जब भी होता है तो ये एक तरीके का पश्चिमी चक्रवात है जो कि पश्चिमी जेट धारा के साथ लो बेल्ट या कहे जब जेट की स्थिति दक्षिण होती है उसी दौरान वहाँ पर एक कम दबाव की स्थिति भी होती है और एक होती है उच्च दबाव की, जो इस समय देख सकते हैं चाइना पर तिब्बत पर हमने बताया है एक हाई प्रेशर के रूप में। इस प्रकार की स्थिति में सिस्टम का झुकाव उत्तर की ओर ट्रप के सहारे होने से स्थितियां उन क्षेत्रों की ओर झुकाव की ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो आगामी सिस्टम के झुकाव की स्थितियां उन क्षेत्रों की ओर बढ़ रही हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पश्चिमी राजस्थान या राजस्थान के इलाकों में बारिश में कमी आएगी। राजस्थान के इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ बनी रहेगी, क्योंकि उस दौरान राजस्थान के दक्षिण पश्चिम के करीब उत्तरी गुजरात के करीब एक और ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र डेवलप होने की संभावनाएं बन रही हैं और इसकी वजह से राजस्थान के दक्षिण पूर्व से गुजरात इलाकों से होते हुए दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में मूसलाधार और भारी वर्षा के दौर अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पर आते रहेंगे। कहीं कहीं अति भारी वर्षा के दौर भी आते रहेंगे और मानसून की सक्रिय अवस्था अभी से लेकर देखें तो अगले 2 सप्ताह तक बनी रहेगी, यानी 26 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक का जो 6 दिनों का समय है उसमें, और फिर आगे 1 सितंबर से लेकर लगभग 5-6 सितंबर तक मानसून की सक्रिय अवस्था जो है अधिक बने रहने की संभावना है। उसके बाद सिस्टम की गतिविधियां आगे बढ़ते हुए एक और निम्न दबाव बनाएगी लगभग 7-8 तारीख के आसपास, और उसका झुकाव कुछ बंगाल की खाड़ी से मध्य भागों से होते हुए गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों की ओर रह सकता है, जिसकी वजह से राजस्थान में पूर्वी हवाओं का चलन होगा और फिर से दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण राजस्थान और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर ट्रप के सारे कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना रहेगी। लेकिन खंड वर्षा का दौर रहने से मानसून की सक्रियता विशेषकर गुजरात, मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिण राजस्थान होते हुए महाराष्ट्र के क्षेत्रों की ओर होने की संभावना फिलहाल 60% है। हालांकि इस पर अभी समय पड़ा है, 2 सप्ताह बाद की ये बात है, तब बात करेंगे कि क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि 15 दिन बाद ये कुछ स्थितियाँ होने वाली है तो इसमें बदलाव भी हो सकता है। फिलहाल एक हिंट्स के तौर पर आपको जानकारी दे रहे हैं। मैप पर अगर नज़र डालें तो अभी शाम को जो मैप है वो इस प्रकार है और दोपहर में दी गई जानकारी का मैप लगभग जो है मिला जुला है। बस कोटा संभाग की ओर बारिश की गतिविधियां, कुछ उदयपुर संभाग के दक्षिण पूर्व की ओर बारिश की गतिविधियां बढ़ने का संकेत मिला है यहाँ पर। तो यहाँ 70 से लेकर 100 मिलीमीटर 120 मिलीमीटर तक की वर्षा आगामी 24 घंटों के दौरान संभव है। कोटा के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उभर सकता है। फिलहाल एक सर्कुलेशन की स्थिति यहाँ पर उभरी है और उसकी वजह से कोटा पर और दक्षिण पूर्वी उदयपुर संभाग के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। तो वहीं मध्य उदयपुर में भी जो है बारिश बढ़ने की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान है, जिसमें 50 से लेकर 80 मिलीमीटर तक या प्लस में भी कहीं कहीं इस काले कलर के दायरे में वर्षा की गतिविधियां 35 से लेकर 40% तक इस काले कलर का हिस्सा 50 से लेकर 80 मिलीमीटर वाली वर्षा की गतिविधियां प्राप्त करने के अनुकूल बन रहा है। और कल बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना उदयपुर जिले सहित आसपास के क्षेत्रों में रहेगी। तो वहीं अरावली रेंज, सिरोही, पाली, जालोर के इलाकों में देखें तो इस प्रकार की वर्षा रात्रि के दौरान और आगामी 24 घंटों में भी इस प्रकार की वर्षा पाली के अरावली रेंज और लूणी बेल्ट है वहाँ से होते हुए भोपाल पिपाड़ के क्षेत्रों में इस प्रकार 70 से 100-125 मिलीमीटर वाली वर्षा की गतिविधियां 30 से लेकर 40% तक क्षेत्र इस लाल कलर के हिस्से का, जबकि आधा भाग जो रहेगा वो मध्यम तेज मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में रहेगा। वहीं रात्रि के दौरान और अगले 24 घंटों के दौरान जैसलमेर के मध्य से होते हुए जैसलमेर के आसपास होते हुए दक्षिण पश्चिमी इलाके,
साथ ही बाड़मेर गडरा रोड के इलाके हैं, रामसर खड़ीन चौहटन से होते हुए बूट और बाड़मेर के क्षेत्र हैं, बाड़मेर के मध्य भाग है, शिव तहसील के क्षेत्र हैं, उंडू बिहाड़ बेल्ट से लेकर भी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान 30 से 50 मिलीमीटर वाली वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार वाली लगभग 40% तक क्षेत्र इस काले कलर के दायरे में आने की संभावना है। बाकी का इलाका हल्की मध्यम खंड वर्षा के रूप में, जबकि जो गहरा नीला कलर दिखाई दे रहा है वहाँ खंड वर्षा के रूप में मध्यम से तेज यानी लगभग कह सकते हैं 20 से लेकर 40 मिलीमीटर वाली वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना 20 से 30% इलाकों में है। बाकी के इलाके 20 मिलीमीटर से नीचे वाली खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना बन रही है। यानी अभी अगले 24 घंटों के दौरान भी जैसलमेर के क्षेत्रों में मध्य जैसलमेर होते हुए दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर, जैसलमेर और सांचौर जालोर के क्षेत्रों में खंड वर्षा की गतिविधियां मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, कहीं शुष्क मौसम या बूंदाबांदी बौछार के साथ स्थितियां बनने की संभावना है। हालांकि अगले जो 24 घंटों के बाद का समय है उसमें किस प्रकार की स्थिति रहेगी उसका विश्लेषण कल सुबह फिर से करते हुए आपको जानकारी देंगे क्या स्थिति रहेगी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर। वैसे देखा जाए तो आगामी दिनों में जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनकर आने वाला है उसकी वजह से राजस्थान के उत्तरी भागों से लेकर उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, मध्य राजस्थान, अरावली रेंज, पाली, जोधपुर के नज़दीक वाले पूर्वी इलाके, अजमेर ब्यावर के इलाके हैं, नागौर से लेकर राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर संभाग, सिरोही के क्षेत्र हैं, जालोर के क्षेत्र हैं, सातौर के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में आगामी दिनों में भारी और बहुत भारी वर्षा वाली गतिविधियां भी होने की संभावना अगले 10 दिनों के दौरान कई बार ऐसे दौर आने की संभावना रहेगी। तो वहीं बाड़मेर के इलाके हैं, साथ ही जैसलमेर के इलाके हैं, सांचौर के मध्य भाग है, वहाँ से होते हुए पोखरण, फलोदी, ओसिया, लोहावट, शेरगढ़ के क्षेत्र हैं। यहाँ से होते हुए कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ आगामी 3-4 दिनों के दौरान जोरदार वर्षा के रूप में काफ़ी इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावना है, जिससे और भी जहाँ बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम रही 4-5 दिन पहले या कहीं नहीं हुई उन क्षेत्रों में जो है राहत मिलने की संभावनाएं अधिकतम बन रही हैं। और विशेषकर दौर देखें तो आप देख सकते हैं दक्षिण मध्य राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान के बॉर्डर वाले क्षेत्रों से लेकर बारिश की गतिविधियों की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा बेल्ट, हिमाचल, उत्तराखंड की ओर बढ़ता हुआ दौर देखने को मिल रहा है। बाकी के राजस्थान में कल के मैप में बारिश की गतिविधियों में खंड वर्षा की स्थितियां बनी रहेगी, जिस पर वर्षा की गतिविधियों की जानकारी आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।